हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। माता रानी करे कि बहुत अच्छे से और बहुत ही खुशहाली भरी हुई अगला साल रहे। ये साल तो जैसा बीता वैसा बीता, मिला जुला करके ठीक ही बीता होगा आप लोगों का भी और मेरा भी। पर ईश्वर करे कि अगला साल जो आने वाला है 2 दिन के बाद, और नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को 2 तारीख को देखने को मिलेगा। तो 1 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल आप लोगों की ज़िंदगी में नई नई खुशियां लेकर के आए, और जितने भी दुख परेशानी था ना सो पीछे ही रह जाए। ईश्वर वो दुख परेशानी फिर इस साल में ना देखना पड़े, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है मेरे परिवार को भी और अपने मतलब कि यूट्यूब फैमिली के परिवार को भी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को नए साल की। यहाँ पे सुबह का टाइम है, जो भी क्लीनिंग का काम था, डस्टिंग का काम था, वो सब मैं कर ली और आ गई हूँ थोड़ा सा बगान में। और लहसुन धनिया पत्ता तोड़ करके ले जा रही हूँ, क्योंकि बनाऊँगी मैं गोभी के पराठे और उसके साथ कद्दू की सब्जी। तो बस इसी के लिए सोची कि चलो यहाँ से सब तोड़ करके ले चलती हूँ, धो करके रख लूँगी। और थोड़ा सा मैं लकड़ी यहाँ पे निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा जो हल्दी निकला था ना बगान से, तो अब सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके उसको उबाल करके और सुखा करके हल्दी मतलब कि तैयार करवा लूँ घर का ही। तो इसीलिए यहाँ पे बगान में ही ये छोटा सा फूल का मैं लगाई थी ना, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये फूल करके, इतना अच्छा अच्छा हो गया है। तो 3-4 ही निकला था, 2-4 इधर और 2-4 पीछे वाला साइड में। यहाँ पे मैं मक्खन से मलाई मतलब कि मलाई से मक्खन निकाल करके रखी। तो देखिए कितना सुंदर लड्डू जैसा मैं बांध करके रखी थी, और फ्रिज से निकालिए ना तो ये लड्डू जैसा बहुत ही सुंदर से बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अब कद्दू की सब्जी की तैयारी कर ले रही हूँ। और हस्बैंड तो बोल रहे थे कि इसके साथ चटनी उटनी कुछ बनाती, पर क्या हो रहा है ना कि जैसे ही मैं मिक्सी लगा रही हूँ ना, पता नहीं क्या हो रहा है बिजली में कि वो फ्यूज उड़ जा रहा है। तो अभी मिस्त्री मिले नहीं मतलब उनको छुट्टी नहीं मिल पा रहा है बेचारे को, जो नहीं आ पा रहे हैं। तो जैसे ही वो आएंगे ठीक करेंगे तो फिर इसके साथ चटनी भी बना करके देखूंगी। पर अभी फिलहाल तो ये कद्दू था, सोची कि 3 कद्दू लाए हैं, इसको अगर नहीं सधाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर ये ख़राब भी होने लगता है ना। और हो भी गया था, जैसे इसको फ्रीज में मैं नहीं रखी थी, बाहर ही रखी थी, तो थोड़ा सा ख़राब भी हो गया, मतलब सूख गया था, तो उसको हटा दी। और फिर छोटा सा एक कद्दू और था जो उसको काट करके यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ। उधर मैं घी भी बना ली और इधर मैं सब्जी मतलब घी चढ़ा दी बनने के लिए, और इधर सब्जी भी बना ले रही हूँ। गोभी को धो करके अच्छे से चून करके धो करके मैं रख ली हूँ, कि ताकि गोभी का जो घिसूँगी ना तो उसमें पानी उनी ना रहे। और बस यहाँ पे अब बहुत सारा काम है, और आज ही मैं सोची कि इस ब्लॉग को मतलब कि पोस्ट करूँ। तो देखती हूँ हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर देखती हूँ, अगर नहीं होगा तो सैटरडे को कर दूँगी। और हाँ, एक कमेंट आया था जो कि हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर बोलिए या मेरी बहन बोलिए, तो वो ना बहुत ही दिल के करीब हैं। उनके कमेंट को आप हमेशा देखिएगा कि बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट वो करती हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है उनके कमेंट को पढ़कर ना, या एक उत्साह मन में जुट जाती है कि हाँ चलो इतना प्यारा कमेंट, इतना मतलब कि प्यारी फैमिली मुझे मिली। और एक प्यारी सी सिस्टर भी बोलिए, उनका नाम है भावना रावल। तो जितना प्यारा नाम है ना उतना ही प्यारी वो खुद भी हैं। और सच में मुझे बहुत खुशी होती है भावना जी आपके कमेंट को पढ़कर, जो कि अभी झांसी आई हुई हैं अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए। अच्छा, एक कमेंट और आता है मेरा रजनी शर्मा जी को, वो भी ब्लॉग को देखती हैं और कमेंट करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी रजनी शर्मा जी, और आपको भी भावना जी, कि आप लोग इतने प्यार और सपोर्ट मुझे देते हैं। और जो भी व्यूअर्स हैं जो मुझे प्यार करते हैं ना, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए भावना जी, आपके नाम मैं ले ली। यहाँ पे मैं आटा ली, थोड़ी सी अजवाइन ली, थोड़ी सी जीरा का और कसूरी मेथी, नमक और थोड़ा सा रिफाइंड, बस इसी को डाल करके इस आटे को मैं तैयार कर ले रही हूँ गोभी के पराठे के लिए। और गोभी को जैसे कि धो के रखी थी ना, तो उसको भी मैं घिस करके रख ली। और यहाँ पे ये आटे को तैयार करके ढक करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। पराठा जब भी बनाइए तो थोड़ा सा सॉफ्ट आटा चाहिए ही, तो इसीलिए यहाँ पे मैं गोभी के पराठे के लिए थोड़ी सी तेल डाली, उसमें डाली जीरा और गोटा धनिया। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से बना करके। इसमें जो खाते समय गोभी के बीच बीच में थोड़ा सा अगर धनिया जैसे भुना हुआ है, जीरा है, तो बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट आता है। साथ में यहाँ पे डाल दी मैं हरी मिर्च और अदरक काट करके, और उस सबको मैं मिक्स करके अच्छे से कुछ देर के लिए फ्राई कर ले रही हूँ, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगी। और जब खुशबू आने लगी तब इसमें मैं डाली हल्दी का पाउडर, थोड़ी सी मैं लहसुन का पेस्ट डाल दी, क्योंकि लहसुन में नहीं डाली थी, और साथ में थोड़ी सी धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। बस मसाले में मैं यही डाल रही हूँ।
और इसको अच्छे से भून करके जो गोभी मैं घिस करके रखी थी उसको डाल दे रही हूँ। बस इसको डाल करके और अच्छे से इसको नमक डाल करके मैं भून ले रही हूँ। इतना भूनूंगी जितना कि मतलब कि ये पक भी जाए और इसका जो पानी है वो सूख जाए। तो उसके बाद में इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी लहसुन पत्ती और धनिया पत्ती, जो कि बागान से तोड़ कर लाई थी ना, वही। तो उसको भी डाल करके और अच्छे से ये गर्मा गर्म जो पराठे हैं ना मैं सेक लूँगी। अच्छा, इसमें आप चाहें ना तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नींबू का थोड़ा सा रस ही डाल रही हूँ। और ये एल्युमिनियम का कढ़ाई है तो इसमें डाली और तुरंत ही इसको मैं प्लेट में निकाल ली। प्लेट में निकाल करके ठंडा हो गया तो गर्मा गर्म यहाँ पे मैं पराठे भी सेक ले रही हूँ। और आज क्या है ना कि बहुत सारा काम भी है और बहुत सारे काम से मुझे छुट्टी भी मिल गई। जैसे घर का काम ना कुछ लगा हुआ ही था, तो डोर का काम भी हो गया, उसके बाद में विंडो का ग्लास व्लास तो पहले ही लग गया था और बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो सब काम वो कंप्लीट हो गया। तो अब जो घर का काम है ना उस सब काम से मुझे छुट्टी मिल गई। देखिए, काम करने के लिए जो भी आते थे ना तो वो घर में ही आते थे। जैसे बाहर का भी टंकी उंकी का काम होता था ना, तो जैसे आगे वाला रूम है तो वहाँ से सीमेंट लीजिए, तो पानी लीजिए, तो कुछ ना कुछ काम लगा हुआ ही रहता था। और हस्बैंड वहाँ पे खड़ा हो जाते थे और बोलते थे, प्रतिमा पानी का पाइप लगा दो। अच्छा, पहले यहाँ पे बोल दे रही हूँ, हस्बैंड नाश्ता कर लिए हम लोग दोनों ही। हस्बैंड बोले कि थोड़ा एक कप चाय हो जाए, तो उनके लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। और कॉफ़ी ना मैं क्या करती हूँ, गिलास में जैसे कि कॉफ़ी को थोड़ा सा गर्म दूध डाल करके और मिक्स कर देती हूँ। तो देखिए, ये झाग वाली कॉफ़ी बहुत ही अच्छी सी बन जाती है। और दूध चीनी जैसे बॉयल कर ली, ऊपर से थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दी, तो हस्बैंड का ना मूड एकदम अच्छा हो जाता है। मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है कॉफ़ी पीना और मुझे चाय पसंद है। तो एक कप अपने लिए मैं चाय बनाई और हस्बैंड के लिए एक कप कॉफ़ी बना करके उनको दे दी। तो वो ना सरप्राइज हो जाते हैं कि चलो चाय के लिए बोले थे और कॉफ़ी मिल गया, तो उनको बहुत खुशी होती है कि चलो कॉफ़ी पीते हैं। पर वो क्या है ना कि बोलते हैं कि चाय बनाओ या कॉफ़ी बनाओ, दोनों साथ में अगर पीते हैं ना तो उसका मज़ा कुछ अलग लगता है। पर कॉफ़ी ठीक है, चलो पी लेते हैं। तो उनको कॉफ़ी दे दी और यहाँ पे मैं आ गई हूँ डोर को साफ़ करने के लिए, क्योंकि पूजा कर रही थी ना आज। तो ध्यान में आया कि जो कारपेंटर आए हुए थे ना ये डोर लगाने के लिए, तो उनका हाथ देखी थी ना कि गंदा, जैसे कि काम कर रहे थे तो गंदा होता ही है। पर देखिए, एक दो बार खैनी खा करके मुंह से निकालते हुए ना तो मेरे दिमाग में वो चीज़ घूम रहा था, तो भूल गई थी। पर बाद में आज जैसे ही पूजा करने के लिए ये डोर खोली ना, वैसे ही ध्यान आया, तो मैं अभी इसको साफ़ कर ली। यहाँ पे आ गई हूँ, ये जो बेसिंग है उसको साफ़ कर रही हूँ। और घर में जितना भी काम रहता है ना, मतलब जितना भी सामान रहता है ना, काम भी उतना ही बढ़ जाता है। तो ये एक ठो एक्स्ट्रा मेरा काम हो गया कि चलो अब इसको भी साफ़ करो। इसमें भी मतलब कि थोड़ा सा हम लोग के यहाँ होता है ना कि खड़ा पानी है, तो थोड़ा सा ही मैं देखती हूँ कि बहुत सारा गंदा जैसा पानी जैसे मतलब कि जमने लगता है, वाइट वाइट होने लगता है। तो इसलिए लगे हाथ इसको भी मैं साफ़ कर ली। और छुट्टी इसलिए बोल रही हूँ कि ये सब काम से मुझे छुट्टी मिल गई कि अब अपने लिए कुछ देर मतलब कि कुछ टाइम निकालूंगी, जैसे कि नदी तरफ जाऊंगी टहलने के लिए, या फिर और सब भी काम है, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दूंगी, हस्बैंड के ऊपर भी ध्यान दूंगी। क्योंकि ये बीच में जो काम चलते रहा ना, सो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, उनका भी लगा हुआ ही रहा। तो वो अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो अब थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का हुआ, टहलने का हुआ, बाहर से घूमने फिरने का हुआ, तो वो सब पर मैं मतलब कि देखती हूँ कि करूँगी। और नेक्स्ट सोची हूँ ना कि हर एक दिन ब्लॉग मैं डालूंगी, जैसे कि आज ब्लॉग डाली तो कल बीच करके परसों ब्लॉग डालूंगी। मतलब हर दूसरे दिन मैं ब्लॉग सोच रही हूँ ना कि अब इन घर के कामों से तो मुझे छुट्टी मिल गई, अब कोई आएंगे जाएंगे नहीं घर में काम मतलब कि करवाने के लिए कि ये करवाना है वो करवाना है, तो अब तो कोई घर में घुसेगा नहीं बाहर का आदमी। तो अब इन सब कामों से मुझे छुट्टी मिल गई, तब सोचती हूँ कि हर दूसरे दिन मैं ब्लॉग डालूंगी, एक दिन बीच करके। और आईब्रो भी मैं अब जब से आई हूँ ना वहाँ से, तब से मैं सेट नहीं करवाई हूँ, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आईब्रो भी जा कर के सेट करवाऊँगी और थोड़ा सा फेशियल वेशियल करवाऊँगी। अभी पूजा का टाइम आ रहा है, माघ में हम लोग के यहाँ पूजा होता है अमावस्या के दिन, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आए। अब इसमें भी डाउट है, क्योंकि क्या है ना कि मेरी छोटी वाली जो दीदी है, दीदी मतलब कि ननद, तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर उनकी तबीयत ठीक हो जाती है तो बहुत लोग आएंगे, अगर नहीं उनकी तबीयत ठीक होती है और कुछ अगर मतलब कि अगर हो जाता है उनको, तो फिर उस समय कोई नहीं आ पाएगा। खैर माता रानी करे वो स्वस्थ हो जाए, माता रानी से ही प्रार्थना है कि मेरी दीदी अच्छे से स्वस्थ हो जाए। एक दीदी को तो खो दी, कम से कम इस दीदी को नहीं खोना चाहती हूँ, माता रानी उनको स्वस्थ करे। और यहाँ पे आ गई हूँ, ये हल्दी ना कल ही मैं उबाल मतलब धो करके रखी थी, और
धो करके रखी थी। 2 बोरा तो हॉल में ही है, अभी 1 बोरा इसको खोल करके धो करके यहाँ पे सूखने के लिए रख दी थी। तो ये भी सूख गया है, तो इसको ले चलती हूँ अब बगान में, और बगान में ले जा करके इसको ना उबाल लूँगी। यहाँ पे ये टंकी का काम आज लास्ट ही है। जैसे कि छोटा सा ढक्कन लगता है ना ऊपर में टंकी के ऊपर, तो वही उसके लिए ये ढलाई कर रहे हैं छोटा सा एक ही में। यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इतना काम होने के बाद में भी बहुत सारा गिट्टी बचा है, बालू बचा है। और ये देखिए ये बैर का पेड़ है जो कि सामने में ही है, और बहुत ही मीठा वाला ये बैर होता है। देखती हूँ इस बार खा करके कैसा होता है, क्योंकि शादी होकर जब मेरी आई हुई थी ना, तो उस समय ये बैर खाई थी। उसके बाद में फिर कभी समय ही नहीं निकला कि आकर के उस समय बैर खाऊं। तो इस बार अब देखती हूँ कि खा करके कि कैसा है। अब तो स्वाद भी मैं उसका भूल चुकी हूँ। यहाँ पे मैं पानी ले ली और आ गई हूँ बगान में। और सुबह ना यहीं पे आग जला करके, जैसे आप क्या है ना कि ठंड बढ़ गई है, थोड़ी सी ठंड कनकनाहट जैसी मतलब कि लग रही है हाथ पैर में, तो यहीं पे आग जला करके हम लोग चाय भी पिए थे मॉर्निंग का, और साल स्वेटर पूरा पहने हुए, और यहीं पे आग जला करके ताप भी रहे थे। वहीं पे टमाटर भी मैं पका ली 2 ठो कि चलो चटनी बन जाएगा दोपहर के खाने के लिए। और यहाँ पे मैं ये जो प्लास्टिक रहता है ना, जो कि आटा मंगवाती हूँ, या छोटे मोटे जो प्लास्टिक जब सामान लाते हैं ना, तो प्लास्टिक वाले तो प्लास्टिक दे ही देते हैं, तो वो प्लास्टिक को मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, और जब आग जलाती हूँ ना तो उसको भी जला देती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड भी टीना लेकर के बेचारे आ गए हैं, और इसी टीना में, जैसे कि नया वाला टीना मंगवा के रखी थी, तो इसी में ये हल्दी को भी चढ़ा दूँगी उबालने के लिए। और दीदी का लगाया हुआ ही, जैसे बताई ना कि ये हल्दी है, तो आज ना बड़ा ही मन मतलब कि उदास उदास भी लग रहा था। अगर दीदी रहती ना तो बहुत खुश होती मुझे ये सब काम करते हुए देख करके। उनको लगता था ना कि पता नहीं ये कर पाएगी, ये गांव में आकर के रह पाएगी, क्या करेगी क्या नहीं। तो ये सब चीज़ अगर देखती मुझे कि अपने घर को मैं बहुत अच्छे से अपने तरीके से संभाल रही हूँ, मतलब कि रखती हूँ अच्छे से, तो और गांव में जो घर का काम होता है वो सब भी मैं कर रही हूँ। ये सब काम मैं नहीं करती थी ना, तो ये सब चीज़ वो देखती तो उनको बहुत अच्छा लगता। खैर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही है। यहाँ पे मैं हल्दी चढ़ा दी, और इस वीडियो को भी मैं सोची कि हस्बैंड को ही बोली कि आप यहाँ पे बैठ करके ना इसका जो आग है सो आप लगाते रहिए, और ये हल्दी उबलते रहेगा, तब तक मैं जाती हूँ एडिटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिए।